गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस चैप्टर में हमने लास्ट सेशन में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू किया था, यानी कि उसकी मेथड्स शुरू कर दी थी। उसमें हमने लास्ट सेशन में एक मेथड की थी जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, आज हम इसी चैप्टर में आगे सेकंड नंबर की मेथड करेंगे। तो स्क्रीन पर देखिए, मैंने लिखा है मेथड नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों ध्यान से सुनना, लास्ट सेशन में हमने क्या किया सर? लास्ट सेशन में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड किया। आज के सेशन में क्या करना है सर? वही काम करना है, पर जो एवरेज निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी वेटेड। तो सर स्टेप्स वही होंगे, 1 2 3 दोस्तों वही होंगे, पर थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। तो अब मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं उसके 3 स्टेप बताऊंगा। वो 3 स्टेप आप अच्छे से सुन लो, समझ लो। दोस्तों उसके बाद हम आज के सेशन में ही एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। तो शुरू करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं उसके 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 लिखा है स्टेटमेंट बनाओ। कौन सा स्टेटमेंट बनाओ? जिसमें शो होना चाहिए, क्या शो होना चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट शो होना चाहिए। दोस्तों वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं, वेटेड प्रॉफिट, यानी ये टेबल बना के आपको वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। सर ये वेटेड प्रॉफिट क्या होता है? मेथड का नाम तो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो सर ये वेटेड प्रॉफिट क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान से सुनो, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैंने स्क्रीन पर एक टेबल बनाया है। इस टेबल में मैंने 4 कॉलम बनाए हैं और दोस्तों इन 4 कॉलम के डिफरेंट हेडिंग्स दिए हुए हैं और इनके नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये कॉलम्स को अब हम समझना शुरू करते हैं। पर सर ये तो बताओ क्वेश्चन में हमको क्या दिया होगा? दोस्तों ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में आपको ईयर्स दिए होंगे और उसके प्रॉफिट्स दिए होंगे। इस मेथड का क्वेश्चन सेम टू सेम हमने लास्ट सेशन में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन किए, देखने में वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन वही होगा। यानी सिंपल एवरेज का क्वेश्चन और वेटेड एवरेज का क्वेश्चन डिटेल वाइज सेम होगा, पर फर्क क्या होगा? वहां लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन करो और इस मेथड में लिखा होगा वेटेड एवरेज मेथड प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यूएशन करो। दोस्तों हमें स्टेप नंबर 1 में 4 कॉलम प्रिपेयर करने हैं। उसमें जो पहले 2 कॉलम हैं वो 2 कॉलम सेम टू सेम वही कॉलम्स हैं जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में बनाए थे। क्वेश्चन में दिए हुए ईयर्स को हमें पहले कॉलम में लिखना है और उन ईयर्स के जो दिए हुए प्रॉफिट्स होंगे उन्हें हमें दूसरे कॉलम में लिखना है। दोस्तों इसके बाद 2 जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, ध्यान से सुनना। शुरू करते हैं डिटेल अबाउट कॉलम नंबर 3। ये कॉलम नंबर 3 का नाम क्या है सर? इसका नाम है वेट। दोस्तों ध्यान से सुनना, वेट का मतलब क्या? तो आप बोलोगे सर वजन। वेट का मतलब वजन। तो सर वजन कैसे पता चलेगा? ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां जो हमें ईयर्स दिए गए हैं उनका हमें यहां वेट अपने आप डालना है। यानी कि क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, हमें अपने आप वेट डालना है। सर ये वेट कैसे डालना है? ध्यान से सुनो दोस्तों, जो हमारा सबसे पुराना साल होगा उसका वेट होगा 1। उसके बाद जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जाएंगे एक एक नंबर ऐड करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए 2,
थर्ड ईयर के लिए 3, अगर फोर्थ ईयर होगा तो 4 और अगर फिफ्थ ईयर होगा तो 5। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान है? यस दोस्तों, आपको ईयर्स को वेट देने हैं। जो पुराना साल होगा सबसे पुराना, उसका वेट होगा सबसे कम, उसको कहते हैं 1। उसके बाद जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे आपको एक एक नंबर उसमें ऐड करना है। पर सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमें जो क्वेश्चन करना है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है? दोस्तों 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 बहुत ध्यान से सुनना। कैसे पता चलेगा कि सिंपल एवरेज से करें कि वेटेड एवरेज से करें? ध्यान से सुनना, दिमाग को खोल दो। सर बोलना शुरू करो। शुरू करता हूं दोस्तों। अगर क्वेश्चन में कहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो, तो हमें उस क्वेश्चन में डायरेक्टली वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई कर देनी है। तो सर अदरवाइज क्या होगा? नहीं तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसा नहीं कहा हो तो सर 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 हम सिंपल एवरेज ले लेंगे। नो दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपको जो क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिए गए होंगे, आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए गए होंगे, इनको ऑब्जर्व करना है। सर क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। अगर ये प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, या तो डिक्रीज हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कम हो रहे हैं। जैसे कि सपोज मैं इंक्रीज की बात करूं, पहले साल आपका प्रॉफिट है 60,000, दूसरे साल आपका प्रॉफिट है 70,000, तीसरे साल आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, फोर्थ ईयर आपका प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीस, फिफ्थ ईयर आपका प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस। तो सर प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, 60, 70, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख। तो सर क्वेश्चन में नहीं कहा होगा तो भी हमें वेटेड एवरेज लेनी होगी। क्वेश्चन में नहीं भी कहा हो तो भी वेटेड एवरेज लेनी होगी। सर अगर डिक्रीजिंग होगे तो सपोज पहले साल आपको दिया है 1 लाख, दूसरे साल 80,000, बाद में 50,000, बाद में 30,000, बाद में 20,000। सर ये तो प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा हो या नहीं कहा हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है। पर सर ऐसा नहीं हो तो, यानी इंक्रीजिंग भी नहीं हो और डिक्रीजिंग भी नहीं हो, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। सपोज पहले 1 लाख, फिर 1,50,000, फिर वापस 1,30,000, फिर वापस 2 लाख रुपीस, उसके बाद वापस 1,20,000। तो सर ये तो बढ़ रहा है कम हो रहा है, वापस बढ़ रहा है वापस बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो सर इसमें अगर नहीं कहा हो तो वेटेड एवरेज का यूज नहीं किया जाएगा। सर 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 समझ में आ गया? आप ऐसा कहना चाहते हो कि अगर क्वेश्चन में कहा है कि वेटेड एवरेज, तो प्रॉफिट को देखना नहीं है, जो भी हो वेटेड एवरेज का यूज करना है। पर सर अगर क्वेश्चन में नहीं कहा हो तो नहीं कहा हो, और अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको वेटेड एवरेज का यूज करना है, या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहे हैं तो वेटेड एवरेज का यूज करना है। पर इंक्रीज डिक्रीज कॉन्स्टेंटली अप डाउन प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल एवरेज का यूज करना है। सर ये तो कितना खतरनाक है, थोड़ा दोस्तों कंसंट्रेट करो, याद रहेगा। अब हम वापस चलते हैं स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये 3 कॉलम मैंने आपको समझा दिए। वेट्स आपको कैसे लेने हैं, पहले साल को 1 लिखना है, उसके बाद साल जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक नंबर ऐड करना है। सर समझ में आ गया दोस्तों? अब हम
कॉलम नंबर 4 बनाएंगे। कॉलम नंबर 4 का नाम क्या है? कॉलम नंबर 4 का नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को दूसरे एक नाम से बुलाया जाता है वेटेड प्रॉफिट। दोस्तों इसी वेटेड प्रॉफिट के लिए तो हमने ये स्टेटमेंट बनाया है। 4th नंबर के कॉलम का नाम है वेटेड प्रॉफिट। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी वेटेड प्रॉफिट के लिए ही तो हमने ये स्टेटमेंट बनाया है। सर वेटेड प्रॉफिट कैसे आएंगे? ध्यान से सुनो दोस्तों। वेटेड प्रॉफिट के लिए आपको यहाँ जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं कॉलम नंबर 2 में, और यहाँ आप जो खुद अपने आप जो वेट रखोगे वो इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। सर समझ में आ गया? दोस्तों एक बार और, यहाँ जो प्रॉफिट दिए गए होंगे कॉलम नंबर 2 में, यहाँ जो 3 नंबर में आपने वेट खुद बनाए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी होंगे, इन दोनों को सर यहाँ मल्टीप्लाई करना है। यस दोस्तों, यानी यहाँ जो नंबर है उसे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ जो नंबर है इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे साल के प्रॉफिट को तीसरे साल के वेट से मल्टीप्लाई करना है। और दोस्तों इस तरह से हमें वेटेड प्रॉफिट लाने हैं। सर इसके बाद क्या होगा? दोस्तों वेट्स का टोटल किया जाएगा। वेट्स का यहाँ जो वेट्स हैं उसका टोटल किया जाएगा, उसे कहा जाएगा टोटल वेट। ठीक इसी तरह सर यहाँ जो वेटेड प्रॉफिट होंगे उन सब का टोटल किया जाएगा, इसे कहा जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो सर आपने ऐसा बताया कि कुल मिला के 4 कॉलम होंगे, ये 2 कॉलम क्वेश्चन में दिए जाएंगे। सर तीसरा कॉलम हमें खुद बनाना है। जो सबसे पुराना साल होगा उसे 1 लिखेंगे, फिर एक एक करके नंबर ऐड करेंगे। जितने साल होंगे उतने वेट्स होंगे। सर फिर आखिरी कॉलम का नाम वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट के लिए ही हमने ये स्टेटमेंट बनाया है। दोस्तों वेटेड प्रॉफिट कैसे लाया जाएगा? सर प्रॉफिट नाम का जो कॉलम है वो और वेट्स नाम का जो कॉलम है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी कि जो सबसे पहले साल का प्रॉफिट होगा उसे पहले साल के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को सेकेंड ईयर के वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम बाकी सारे प्रॉफिट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सर उसके बाद दोस्तों आखिरी बार बोलूँगा, वेट्स का टोटल किया जाएगा। वेट्स का टोटल किया जाएगा, इस टोटल को कहा जाएगा टोटल वेट। दोस्तों वेटेड प्रॉफिट का टोटल किया जाएगा, इसको कहा जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 स्टेप और होंगे। सर पिछली मेथड में भी 2 स्टेप थे। यस दोस्तों, वैसे ही यहाँ 2 स्टेप और होंगे। स्टेप नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाएगा? न्यूमरेटर में हम टोटल वेटेड प्रॉफिट लेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल वेट लिखेंगे। दोस्तों ये दोनों चीजें हमारे पास स्टेप नंबर 1 में टेबल में यहाँ पर जो टोटल वेट हम लाएंगे उसे यहाँ डिनोमिनेटर में रखेंगे, और दोस्तों यहाँ पर जो टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे। समझ में आ गया? यस सर। सर कॉलम में कुछ और लिखेंगे, यहाँ से ऐसा लिख देंगे टोटल। समझ में आ गया? यस सर। सर उसके बाद क्या करेंगे? हमने क्या फाइंड किया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों इसके बाद हमारा मेन काम, जिसके लिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल का फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया होगा। स्टेप नंबर 2 में जो आपने वेटेड प्रॉफिट फाइंड किया होगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज। दोस्तों नंबर ऑफ इयर्स परचेज मैं पिछली मेथड में सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन में ही आपको लिख के दिया जाएगा 3 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज, 5 इयर्स परचेज। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज लिखना है। तो सर एक आखिरी बार रिवाइंड करवा दो ना। दोस्तों हम क्या सीख रहे हैं? सर हम सीख रहे हैं मेथड नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे। दोस्तों 3 स्टेप से करेंगे।
स्टेप नंबर 1, उसमें हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ वेटेड प्रॉफिट। दोस्तों उसमें पहले 2 कॉलम जो हैं वो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया होगा वही होगा ईयर्स प्रॉफिट। दोस्तों अपने आप हम ये वेट का कॉलम बनाएंगे, अपने आप जो पुराना साल होगा उसको नंबर 1 देंगे, उसके बाद जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे हम नंबर्स देना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 जो भी होगा। सर आखिरी कॉलम वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट लाने के लिए प्रॉफिट्स को हम वेट्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे वेटेड प्रॉफिट। दोस्तों टेबल को कंप्लीट कैसे करेंगे, वेट्स का यहाँ हम टोटल करेंगे जिसको बताएंगे टोटल वेट, और दोस्तों वेटेड प्रॉफिट का यहाँ हम टोटल करेंगे जिसको बताएंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। इन्हीं टोटल वेटेड प्रॉफिट को और टोटल वेट्स को हम स्टेप नंबर 2 में रखेंगे। दोस्तों स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये जो टोटल वेट्स हमने फाइंड किए होंगे इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, टोटल वेटेड प्रॉफिट को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, तो हमें स्टेप नंबर 2 मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम गुडविल फाइंड करेंगे। गुडविल के अंदर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को स्टेप नंबर 2 में हमने जो कैलकुलेट किया होगा उसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर हमको कॉपी करने दो ना। दोस्तों अभी के अभी आप ये जो स्क्रीन पे आपको स्टेप नंबर 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं, स्टेप नंबर 1 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप नंबर 1 इसको अभी कॉपी करो, ताकि इसके बाद जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं उस वक्त आप अपनी कॉपी में मेथड को देख सको। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, कॉपी दिस पोर्शन। दोस्तों स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को भी कॉपी कर लो। Now after copying this, let us move on to a question. The question that is sum number 7 in your textbook on page number 105. Page number 105, sum number 7 from your textbook. दोस्तों मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, रीड करते करते क्वेश्चन को समझाऊंगा, आपको सुनना है, समझना है, और बाद में जब मैं इसका आंसर करूं तो कंसंट्रेशन के साथ मेथड को पक्का कर देना है, मेथड को स्ट्रॉन्ग बना देना है, आपके दिमाग में मेथड फिक्स हो जानी चाहिए। यस सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड कांतीलाल, 2 लाल हैं, एक बाबूलाल है एक कांतीलाल है। सर ये लाल क्यों है? दोस्तों इनको ये रेड कलर पसंद होगा इसलिए ये लाल है। सर ऐसी कैसी कॉमेडी कर रहे हो? इन्होंने की है, मैंने आगे बढ़ाई है। बाबूलाल और कांतीलाल, इन दोनों का एक बिजनेस था जिसे फॉर्म कहा जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म। दोस्तों लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों स्क्रीन पर देखो, मैंने उन्हीं वर्ड्स को यहाँ कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि मैंने वही वर्ड्स लिखे हैं कि हमें करना क्या है सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों कौन सी मेथड से करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों क्लियरली कहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें ये क्वेश्चन करना है। सर हमें कितने साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में दिए गए हैं? 5 साल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें ये क्वेश्चन करना है, और हम लास्ट में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो लिखा है 3 years परचेज ऑफ। तो दोस्तों हमें 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, उसकी हम एवरेज निकालेंगे, और लास्ट स्टेप में हम 3 साल की परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सर समझ में आ गया? क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रॉफिट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। पहले साल 40,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 75,000, चौथे साल 90,000, पांचवें साल 1,20,000। एक भी साल ऐसा नहीं है जहां इंक्रीज नहीं हुआ। तो दोस्तों हम ऐसा कहेंगे कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग।
नॉर्मली दोस्तों कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा, तभी हम वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। पर सर इस क्वेश्चन में तो हमें कह दिया गया है दोस्तों, जब कह दिया जाए तो प्रॉफिट को देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यस सर। सर स्टेप नंबर 1 करते हैं। स्टेप नंबर 1 ऑफ आंसर, स्टेटमेंट शोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट दोस्तों, वेटेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें हमें 4 कॉलम बनाने हैं। 4 कॉलम में पहले 2 कॉलम वो होंगे जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया है 2012 एंड 13, द प्रॉफिट इज 40,000। दोस्तों उसके बाद लिखा है 2013-14, द प्रॉफिट इज 60,000। थर्ड ईयर 2014-15, द प्रॉफिट इज 75,000। फोर्थ ईयर 2015 and 16, 90,000, and the last year my dear friends 2016-17, and the profits are 1,20,000। दोस्तों पहले 2 कॉलम हमने क्वेश्चन में से लिए, अब हम अपने आप वेट्स करेंगे। वेट्स सर वेट्स कैसे किए जाते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनो। सबसे पुराने साल को सबसे कम वेट दिया जाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे, सबसे कम वेट जो हमने 1 लिखा है उसमें एक एक नंबर ऐड करेंगे। दूसरे साल का 2 वेट होगा। दोस्तों तीसरे साल की बात करें, इसका वेट 1 नंबर और बढ़ेगा 3। दोस्तों चौथे साल की बात करें, फोर्थ ईयर 1 नंबर और बढ़ेगा 4। फिफ्थ ईयर की बात करें 1 नंबर और बढ़ेगा 5। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। यस सर। ये वेट जो है ये हमने खुद ब खुद अमाउंट रखी है, नंबर रखे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं सर। आखिरी कॉलम का नाम है वेटेड प्रॉफिट। दोस्तों वेटेड प्रॉफिट कैसे लाया जाएगा, 2 नंबर और 3 नंबर, दोस्तों इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले 40,000 इंटू 1, दोस्तों एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं 40,000 इंटू 1 40,000। दूसरा दोस्तों 60,000 इंटू 2 60,000 इंटू 2 1,20,000। तीसरा दोस्तों 75,000 इंटू 3 75,000 इंटू 3 2,25,000। 90,000 इंटू 4 90,000 इंटू 4 3,60,000। 1,20,000 इंटू 5 1,20,000 इंटू 5, दैट इज 6 लाख। दोस्तों एक्चुअल में आपको यहाँ पर ये शो नहीं करना होता है, ये आपको शो नहीं करना होता है, पर आपको समझ में आए इसलिए मैंने ये शो किया था। अब मैं इन सबको मिटा दूंगा। समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और सर इन सबको आपने कोने में धकेल दिया है, इन सबको बीच में लेकर आओ। दोस्तों इन सबको हम बीच में लेकर आते हैं। चलो इन सबको हम बीच में लेकर आते हैं। दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से ये सारी चीजें अब पॉसिबल हो गई हैं। बोर्ड पे मैंने लिखा होता तो बोर्ड पर से मैं एक जगह से दूसरी जगह ऐसे नहीं ले जा सकता था। सर आगे बढ़े दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सर अब आपको यहाँ जो वेट्स दिए हैं इनका टोटल करना है। दोस्तों इनका टोटल होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दैट इज गोइंग टू बी 15। दोस्तों इसे हम क्या बताएंगे, सर इसे बताएंगे टोटल वेट। दोस्तों ठीक इसी तरह हमें इन सब का भी टोटल करना है, इन सब का भी हमें
टोटल करना है, क्योंकि मेरे पास टोटल रेडी है। मैं दोस्तों आंसर्स के साथ ही बैठा हूं ताकि हमारा सेशन का टाइम कम हो, कैलकुलेशन करने में वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। आई हैव द टोटल रेडी विथ मी। 13,45,000 को हम क्या कहेंगे? टोटल वेटेड प्रॉफिट। दोस्तों हमने स्टेप 1 ऑफ सम नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के बाकी के 2 स्टेप्स पर। स्टेप नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में टोटल वेटेड प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में टोटल वेट। ध्यान से देखो दोस्तों, हमने यहाँ टोटल वेट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। टोटल वेट्स 15 है, तो इसे हम टोटल वेट्स कहेंगे। और टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट 13,45,000 दोस्तों ये हमारे लिए न्यूमरेटर होगा। सर तो वैल्यू रख दें? यस दोस्तों वैल्यूज रख दें। टोटल वेटेड प्रॉफिट यानी कि टोटल वेटेड प्रॉफिट 13,45,000 विल बी इन द न्यूमरेटर। 13,45,000 दोस्तों टोटल वेट्स यानी कि टोटल वेट्स 15 विल बी इन द डिनोमिनेटर, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 15। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। सर इसका आंसर आएगा 89,666.67। दोस्तों कैलकुलेटर में आपको क्या मिलेगा? सर कैलकुलेटर दिखा रहा है 89,666.666666। 6 नंबर कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो दोस्तों हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर पर ये अमाउंट को स्टॉप कर देना है। ये जो दूसरी अमाउंट होगी ये मैंने 7 क्यों लिखी है? क्योंकि आपको नंबर मिल रहा था 0.6666, ऐसे 6 नंबर कांस्टेंट चल रहा है। अब हमें 2 नंबर पर स्टॉप कर देना है, तो हम लिखेंगे 60। अब ये जो 6 है इसको हम 7 कर देंगे। सर क्यों 7 कर देंगे? क्योंकि ये 6 के बाद वाला जो डिजिट है, ये जो डिजिट है, ध्यान से सुनना दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 6 उसके बाद 6। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये 6 वही रहेगा, ये 6 वही रहेगा। ये जो 6 है उसको मैंने 7 कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद वाला जो डिजिट है ये डिजिट 5 और मोर है। यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी होता तो हम इसको बढ़ा देते और बढ़ा दिया। पर दोस्तों यहाँ पर अगर 5 से छोटा डिजिट होता 1, 2, 3 या 4, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ 6 को ही कंटिन्यू करता। आशा करता हूँ छोटी सी बात है, आप मैथमेटिक्स में ये सीख कर आए हो। मेरी जिम्मेदारी थी आपको सिखाना, मैंने सिखाया दोस्तों। राउंड ऑफ करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की ओर। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा? गुडविल का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो सर लिख देते हैं। यस दोस्तों 89,666.67। सर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दोस्तों वही बात जो पिछले सेशन में भी सिखाया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखा है? 3 years परचेज। तो आपको दोस्तों लास्ट स्टेप में वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल गेट रुपीज 2,69,000। दोस्तों आपको उसके बाद मिलेगा 0.0111, जो भी हो आपको उसको राउंड ऑफ करना है। द राउंड ऑफ अमाउंट विल बी 2,69,000 और ये और कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सर एक बार रिपीट कर दो, चलो स्पीड में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? सर हमें क्वेश्चन में ये 2 इंफॉर्मेशन दी है, ईयर्स दिए हैं, प्रॉफिट्स दिए हैं। दोस्तों स्टेप नंबर 1 में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट में हम 4 कॉलम बनाते हैं। 2 कॉलम हम क्वेश्चन में से लेते हैं। उसके बाद दोस्तों
तीसरा कॉलम हम अपने आप बनाते हैं जिसका नाम है वेट। सबसे पहले साल को हम 1 नंबर देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे साल आगे बढ़ते हैं हम एक एक नंबर ऐड करते हैं। लास्ट दोस्तों, लास्ट कॉलम का नाम है वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे लाते हैं? कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों 40,000 इंटू 1, 60,000 इंटू 2, 75,000 इंटू 3, 90,000 इंटू 4 एंड 1,20,000 इंटू 5। इस तरह से हमने लास्ट कॉलम तैयार किया है। उसके बाद दोस्तों ये वेट वाले कॉलम का टोटल करेंगे, उसे कहेंगे टोटल वेट। दोस्तों ये प्रोडक्ट यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाले का टोटल करेंगे, उसे कहेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट। इसके बाद दोस्तों 2 स्टेप और होंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में न्यूमरेटर में टोटल वेटेड प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में वेटेड प्रॉफिट। सॉरी टोटल वेट। सर ये कैसे लाओगे? दोस्तों टोटल वेटेड प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और सर ये टोटल वेट जो है वो यहाँ पे हमने टेबल में कैलकुलेट किए हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 इज द मेन स्टेप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप नंबर 2 में आंसर फाइंड किया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इस क्वेश्चन में हमें 3 दिया गया है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। दोस्तों अब आपको क्या करना है? कॉपी करना है। तो आज मैंने जो कुछ भी सिखाया वो सारी चीज़ें स्क्रीन पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। मेथड का नाम लिख लो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और दोस्तों स्टेप नंबर 1 को स्क्रीन पर से कॉपी कर लो। कॉपी करने के लिए मैं आपको स्लाइड्स शो करूंगा। स्लाइड नंबर 1, next my dear friends, slide number 2, method that is weighted average profit method, उसके स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में यानी सम नंबर 7 में जो दिया था वो लिख लें, उसके बाद मैं आपको स्टेप 1 दिखाता हूं। दोस्तों सम नंबर 7 का स्टेप नंबर 1, माय डियर फ्रेंड्स, सम नंबर 7 में स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। दोस्तों गुडविल की वैल्यू को राउंड ऑफ किया गया है। एक्चुअल में आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है? अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2,69,000.01। ये 01 को इग्नोर किया गया है बिकॉज इट इज लेस देन 5, देयरफॉर वी हैव राउंडेड ऑफ दिस अमाउंट टू 2,69,000। यस सर। अब इसके बाद क्या दोस्तों? इसके बाद खजाना, होमवर्क का खजाना। ध्यान से देखो दोस्तों, आपको पहले पेज नंबर 105 पे सम नंबर 6 देखना है। इसको पहले एक बार सी द सम, वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन देखो पहले। सर देख लिया? दोस्तों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 स्टेप्स करने हैं। सर क्यों 2 स्टेप्स करने हैं? दोस्तों ध्यान से देखो, आपको ऐसा कहा गया है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो। आपको गुडविल नहीं कहा गया है, गुडविल नहीं कहा गया है, वेटेड एवरेज फाइंड करना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। यस सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सम नंबर 6 में ये वाला स्टेप नहीं करोगे। समझ में आ गया? यस सर। तो सर ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया। यस दोस्तों, सम नंबर 7 से भी छोटा क्वेश्चन हो गया। सर इसके बाद दोस्तों सम नंबर 6 अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको इलस्ट्रेशन 3 करना है जो सेम टू सेम सम नंबर 6 जैसा है, which you will find on पेज नंबर 93।
एंड इलस्ट्रेशन फोर करना है जो सेम टू सेम एज सम नंबर 7 है। मेरे प्यारे दोस्तों, इलस्ट्रेशन 4 आपको पेज नंबर 94 पे मिलेगा। सर 3 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे और ये जो आपने क्लास में करवाया इसे कॉपी करेंगे, कुल मिला के 4 क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड दोस्तों, इतना कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर होमवर्क करना जरूरी है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको जो एग्जाम में मार्क्स लाने हैं उसके लिए लिखना पड़ेगा, लिख के एग्जाम देनी है। लिख के देने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी और ये एक्सरसाइज का फायदा ये होगा कि आप खुद करोगे तो मेथड के स्टेप आपके दिमाग में फिक्स होंगे, तभी जाके आप इस मेथड के एक्सपर्ट हो जाओगे। और वैरायटी ऑफ मेथड के डिफरेंसेस आपको अभी मैंने 2 मेथड सिखाई है, 3 मेथड और होंगी दोस्तों। 5 मेथड में जो डिफरेंसेस हैं, इधर कुछ और इधर कुछ और, तो वो याद तो रखना पड़ेगा। लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। तो दोस्तों इस सेशन को यहाँ एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर।